नमस्कार। जन नेशन में जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। युद्ध संकट पर केंद्र सरकार सक्रिय। पीएम नरेंद्र मोदी ने की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। सीएम धामी भी हुए शामिल। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह गठित। ऊर्जा और सुरक्षा पर रखेगा नजर। दिल्ली में सीएम धामी ने पीएम मोदी से की शिष्टाचार मुलाकात। रामनवमी की दी शुभकामनाएं। मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति सहित पारंपरिक उपहार किए भेंट। देवभूमि में विकास को मिलेगी रफ्तार। 242 करोड़ के विकास कार्यों को सीएम की मंजूरी। सड़क, पुल और रोपवे सुरक्षा जांच के लिए भी बजट स्वीकृत। एक दिवसीय पिथौरागढ़ दौरे पर रहे राज्यपाल गुरमीत सिंह। पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। विभागीय स्टॉल्स का किया अवलोकन। महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए डिजिटल माध्यम अपनाने का दिया सुझाव। और नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर खूपी के पास सड़क हादसा। केमू बस और टैक्सी की टक्कर के बाद बस पलटी। एक की मौके पर मौत, महिला समेत 7 घायल। लोगों और पुलिस ने किया रेस्क्यू। मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में जुड़े। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहे। इस बातचीत का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करना था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि भारत को नई दिशा, नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास देने वाले, सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिए हुए, गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सदैव समर्पित विश्व मंच पर मां भारती का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर उन्हें रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्हें उपहार स्वरूप मां सुरकुंडा देवी की प्रतिकृति, बद्री गाय का घी और प्रदेश के पहाड़ी अंचलों में होने वाले 5 प्रकार के राजमा और शहद भी भेंट किए। उत्तराखंड की सियासत में विधायक दिलीप रावत के मंत्री पद को लेकर दिए गए बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि यह विधायक का व्यक्तिगत विचार है और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्री पद चाहे 6 महीने के लिए हो या 5 साल के लिए, ये केवल जनसेवा का एक अवसर होता है। देखिए, ये तो दिलीप रावत जी का एक अपना खुद का वक्तव्य है और उनका अपना सम्मान भी है, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं। अपनी बात को अगर वो रख रहे हैं, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है और व्यक्तिगत उनके विचार है, तो जाहिर सी बात है उनको लगा होगा। तो जिनको ये सम्मान मिला है, या 6 महीने की बात हो या 5 साल की बात हो, देखिए सेवा करने का सबको मौका मिलता है। विधायक के रूप में दिलीप रावत जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जनमानस के लिए, जनहित में हमेशा अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं। तो अगर उन्होंने नहीं लिया है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार का अपना कर्तव्य होता है। जिन लोगों को ये मिला है इस समय, चाहे वो 6 महीने के लिए हो और चाहे 5 साल के लिए हो, जाहिर सी बात है वो जनहित में सेवा करेंगे और इस प्रदेश के लिए काम करेंगे, विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म होने लगा है। सत्ताधारी भाजपा संगठन की मजबूती और सरकार के कामकाज के दम पर एक बार फिर जीत का दावा कर रही है। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और संगठन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी और वर्तमान 47 सीट से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश हित में किए गए कामों के दम पर जनता का समर्थन भाजपा को मिलेगा। समय तो ऐसा है कि समय फिर भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है।
और कार्यकर्ताओं के ऊपर ही डिपेंड रहती है। कार्यकर्ताओं को समय समय पर तेज धार दी जाती है। 27 का चुनाव नजदीक आने वाला है। हम लोग जितना कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करते हुए, और आने वाले समय में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम चुनाव फाइट करेंगे। और जो सीटें अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी कि 47 सीटें हमारे पास है, वो इससे अधिक जीत करके आएंगे, ये मैं विश्वास आप सबको देना चाहूंगा। क्योंकि जो प्रदेश के हित में काम किया है और प्रदेश के हित में काम करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं कहूंगा। उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में होने जा रही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर अहम जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीते 2 दिन से कुछ माध्यमों में एसआईआर को लेकर जो भ्रामक और गलत सूचनाएं प्रकाशित हो रही हैं, वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। जोगदंडे ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य में अभी तक एसआईआर प्रारंभ नहीं हुआ है। ये प्रक्रिया अप्रैल के महीने से शुरू होगी। उन्होंने अपील की कि किसी भी सूचना को प्रकाशित करने से पहले निर्वाचन विभाग से तथ्यों की पुष्टि अवश्य की जाए, ताकि आम नागरिकों में अनावश्यक भ्रम न फैले। उत्तराखंड राज्य में अभी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी के दृष्टिगत प्री एसआईआर एक्टिविटीज गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसमें हमारे जितने भी मतदाता 2025 की सूची में जिनके नाम शामिल हैं उनके नाम का मैपिंग, 2003 का सूची में जिनके नाम थे उसके आधार पर, और जिनके नाम 2003 में नहीं थे उनके नाम 2003 में उनके माता पिता के नाम के साथ मैपिंग की कार्रवाई किया जा रहा था। उसके अनुसार हमारे राज्यों में अभी 85% तक प्रगति प्राप्त हो गया है मैपिंग के अंतर्गत। हल्द्वानी में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिले की बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जमरानी बांध और शहर में हो रहे विकास कार्यों सहित गैस पाइपलाइन बिछाने वाली एजेंसी के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नहरों के निर्माण और अन्य परियोजनाओं में विभागों के बीच आपसी समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने निर्माणदायी एजेंसियों को मानसून से पहले तय समय में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने के निर्देश दिए। जो बड़ी परियोजनाएं जनपद में हैं उसमें जमरानी है, और जो एडीबी का यहाँ पर यूयूएसडीए का है, कुछ सीवरेज का है, कुछ एचपीसीएल की भी गैस पाइपलाइन का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना है। तो उनका आपस में समन्वय बैठक की गई है। जिन क्षेत्रों में सड़कें खुदी हुई हैं तो उनमें जिसको डालना है वो एक ही बार में उसमें अपना नेटवर्क डाल ले, और जो प्रीवियस फोर्टनाइट में इनको एडीबी को लक्ष्य दिया गया था कि वो 17 किलोमीटर करेंगे सड़कों का, वो तो उसमें से 13 किलोमीटर करीब उन्होंने लक्ष्य हासिल किया है, और उन्हें अगले पखवाड़े के लिए भी लक्ष्य दे दिया गया है। जमरानी और इनमें जो यूटिलिटी शिफ्टिंग की बातें आती हैं और जो अतिक्रमण हटाने की बातें आती, तो समन्वय बैठक थी, संतोषजनक है, और इस वर्किंग सीजन में और क्वालिटी और द्रुत गति से काम करने के लिए तीनों एजेंसी को निर्देशित किया गया। रामनगर नगर पालिका में अध्यक्ष और सभासदों के बीच विवाद गहरा गया है। शनिवार को होने वाली बजट बैठक का 18 निर्वाचित सभासदों ने सामूहिक बहिष्कार कर दिया। सभासदों ने अधिशासी अधिकारी का घेराव कर अध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितताओं और मनमर्जी से काम कराने के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बजट की सूची उपलब्ध कराए बिना बैठक का कोई औचित्य नहीं है। ईओ आलोक उनियाल ने बताया कि सभासदों के पत्र पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और निर्माण कार्यों की जांच कराई जाएगी। देखिए, जो कल की जो प्रस्तावित बैठक है 28 मार्च की रखी गई थी, इसका तो हमें एजेंडा जो भी 24 मार्च को मिला सभी को, और क्योंकि ये बजट, इसमें विशेष प्रस्ताव में बजट के ऊपर चर्चा होने पर फाइनेंशियल ईयर का बजट है, तो बजट पर चर्चा तो हम लोग तब कर पाएंगे जब हमारे पास कोई बजट की प्रति होगी। तो क्योंकि बजट की प्रति किसी भी सभासद को उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो बहुत बिना अध्ययन के उसमें क्या चर्चा कोई सभासद कर सकता है। तो ये एक प्रोसीजरल एरर है, और ये जो त्रुटि हम चाहते हैं कि सुधारा जाए और एक हमें समय दिया जाए उसका अध्ययन करने का। जो भी हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो बजट हमारे यहाँ आया है कि भाई इसमें कितना आया और व्यय है, और आगे के लिए तभी हम इस पर अध्ययन करने के बाद इस पर हम बैठक कर सकेंगे।
जी, अभी मेरे पास पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें हमारे 18 सभासदों के द्वारा जी इसके संबंध में बात वो किया गया है। मैं अभी इस पूरे पत्र के अभी अवलोकन कर लेता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ और मैं इसमें देख लेता हूँ और बाकी जैसे है बजट की प्रतियाँ वो भी हम लोग तुरंत ही उपलब्ध करा देंगे और साथ में जो है तिथि आगे करने वाली चीज़ें वो भी हम लोग उस पर विचार विमर्श करके उस पर पॉजिटिवली ही उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं एक्चुअल में कुछ बजट बनाते हुए भी इसमें कुछ आखिरी टाइम की प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे कि आजकल हमारे कुछ ठेके लगे हुए थे और बहुत सारी चीज़ें उसमें क्योंकि हम हमारे वार्षिक ठेके भी साथ में होने थे। मैं इसको दिखवा लेता हूँ और जल्दी मतलब बजट की प्रति उनको मतलब एक्ट के अनुसार उसमें कार्रवाई करते हुए उपलब्ध करा दूँ। लोहाघाट के बजरंगबली वार्ड में सभासद सुरेश फरत्याल के नेतृत्व में रसोई गैस का सुव्यवस्थित वितरण किया गया। चंपावत जिले में इन दिनों गैस के लिए डिलीवरी पॉइंट्स पर भारी भीड़ उमड़ रही है। सभासद के प्रयासों से डाक बंगला रोड पर लाइन में लगे सभी उपभोक्ताओं को आसानी से सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए। उपभोक्ताओं ने कालाबाजारी की खबरों को नकारते हुए बताया कि उन्हें निर्धारित दर पर गैस मिल रही है। एजेंसी प्रबंधक ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। बढ़िया व्यवस्था, इसके लिए मैं अपने वार्ड मेंबर सुरेश फरत्याल को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सुंदर व्यवस्था, उसने लोगों को फ़ोन कर करके जागरूक किया कि भैया जिनकी गैस बुक है वो मुझे भेजें और स्वयं उसने इस कार्य को आगे बढ़कर उठाया और कोई हमारे यहाँ ऐसा पैनिक किसी के लिए नहीं है। सब लोग आराम से लाइन में खड़े हैं और बुकें जमा कर रखी हैं और बुकों के हिसाब से ही सबको नंबर मिल रहा है। और बाहर वालों के लिए उसने ये कह रखा है जब हमारे वार्ड वालों को मिल जाएगा तो उसके बाद बाहर वालों को भी मिलेगी। ये भी अच्छी व्यवस्था है क्योंकि बाहर के लोग भी अन्य वार्डों के लोग भी हमारे अपने ही हैं, तो उसने प्राथमिकता हमारे वार्ड को दी है, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, जो उचित मूल्य है, जो सरकार ने मूल्य तय किया है 951 रुपये, वही लिया जा रहा है, उससे अतिरिक्त कोई मूल्य नहीं लिया जा रहा। ठीक। तो समस्या आई थी, शुरू में सुनने में आया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है व्यवस्था ठीक हो गई है। हमारे वार्ड मेंबर फरत्याल जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है कि आज लोगों से संपर्क करके सबकी बुकें जमा करी। उसके बाद जो है लोगों ने भी काफ़ी अच्छा सहयोग किया कि लाइन में लगे हुए हैं और धीरे धीरे सबको गैस मिल जा रही है। और मैं गैस विभाग से भी यहाँ पर निवेदन करूँगा कि 15 से 20 दिन बाद एक बार यही रोटेशन फिर से इसी हिसाब से वार्ड के हिसाब से कर दिया जाए। और पब्लिक से भी एक थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि अपने अपने वार्ड में ही गैस रहे तो वो नहीं होगा, दिक्कतें नहीं होगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खटीमा में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने लोगों से घरेलू गैस के लिए परेशान नहीं होने की अपील की। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में गैस की गाड़ियां लगातार आ रही हैं और वितरण सुचारू रूप से जारी है। चकरपुर क्षेत्र में समय से पहले लाइन लगाने के कारण कुछ भ्रांतियां फैली, जिन्हें दूर किया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर गैस किल्लत की झूठी खबर फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। चकरपुर में कल जो ये प्रकरण संज्ञान में आया था कि गैस के लिए लाइनें लगी हैं, मेरा सभी से कहना है कि पहली बात तो पैनिक ना करें। कल भी चकरपुर में जो है गाड़ी भिजवाई गई, 308 के आसपास सिलेंडर उपलब्ध कराए गए और लगातार जो है वो सिलेंडर हमें प्राप्त हो रहे हैं, एजेंसियों को प्राप्त हो रहे हैं और लगातार बताए जा रहे हैं, घर घर जाके इनकी जो है वो डिलीवरी के निर्देश दिए गए हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि किसी भी तरह का पैनिक ना करें और ख़ास तौर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह की भ्रांतियाँ ना फैलाएं, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है कि जो कुछ लोग अनावश्यक रूप से जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। चमोली में जिलाधिकारी गौरव कुमार ने विभिन्न गैस एजेंसियों और गोदामों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गोपेश्वर और नंदप्रयाग स्थित गोदामों में घरेलू गैस की उपलब्धता और स्टॉक रजिस्टर की जांच की। जिलाधिकारी ने आपूर्ति विभाग को गैस वितरण प्रणाली सुव्यवस्थित करने के लिए रोस्टर प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपभोक्ताओं से पैनिक बुकिंग से बचने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। मौके पर उन्होंने उपभोक्ताओं से बात कर फीडबैक भी लिया। जो मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार गैस को लेकर एक पैनिक क्रिएट हो गया है उपभोक्ताओं में। उसको देखते हुए आज सभी एजेंसियों का खासकर नंदप्रयाग, मैठाड़ा, कुठियालचरण और गोपेश्वर में निरीक्षण किया गया है। स्टॉक की स्थिति जांची गई है। गोदाम में सुरक्षा मानक पूर्ण है अथवा नहीं है उसको देखा गया है।
साथ ही जो स्टॉक प्राप्त हो रहा है उसको समयांतर्गत कैसे वितरण किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े और उनको पहले से सूचना हो कि उनके क्षेत्र में गाड़ी आ रही है, ताकि वो पैनिक बुकिंग भी ना करें और अनावश्यक रूप से गोदाम पर आकर भी इकट्ठे ना हो, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। आगामी चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक सवारी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगी। यात्रा के दौरान अब सभी कमर्शियल वाहनों जैसे टैक्सी, बस और ट्रैवलर के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ग्रीन कार्ड के इन वाहनों को यात्रा मार्ग पर एंट्री नहीं मिलेगी। इस ग्रीन कार्ड को ऑनलाइन पोर्टल greencard.uk.gov.in के जरिए बनवाया जाएगा। आवेदन के दौरान वाहन की फिटनेस, टैक्स और अन्य जरूरी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हर ट्रिप के लिए ट्रिप कार्ड भी अनिवार्य होगा। इससे यात्रा के दौरान वाहनों की मूवमेंट पर नजर रखी जा सकेगी। ये इस बार हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें जो ग्रीन कार्ड की जो फीस जो होती है, जो ऑनलाइन जमा होती है, उसमें हम QR कोड के माध्यम से भी फीस सबमिट करवाने के लिए कर रहे हैं, जिससे लोगों को आसानी हो सके। साथ ही जब ग्रीन कार्ड बन जाएगा, अभी उसके SMS पे भी लिंक जाएगा और उससे WhatsApp पे भी लिंक जाएगा कि ये ग्रीन कार्ड आपका बन गया, आप इसको यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि किसी भी हमारी चेक पोस्ट पे अगर उसको दिखाना पड़े तो वहाँ पर ग्रीन कार्ड को वो उस मोबाइल के थ्रू भी दिखा सकता है। साथ ही इसमें जब यात्रा चालू होती है, ग्रीन कार्ड तो गाड़ी का हुआ, फिर एक ट्रिप कार्ड की अनिवार्यता होती है। कोई भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के क्योंकि नहीं जाता है, और ट्रिप कार्ड हमारा एक बनता है जिसमें हर ट्रिप में आप एक धाम जा रहे हैं या चारों धाम जा रहे हैं, आपको धामों के हिसाब से ट्रिप कार्ड बनवाना अनिवार्य होता है। उसमें ड्राइवर की डिटेल्स होती है और पूरे ट्रिप की वैधता एज पर द धाम होती है, वो भी अनिवार्य होता है। तो हमारी लगभग कस्टमाइजेशन की प्रोसेस लगभग पूरी हो गई है, और जैसे ही 1-2 दिन में हमारी पूरी प्रोसेस हो जाती है तो माननीय मंत्री जी द्वारा जब भी इसमें समय दिया जाएगा तो ग्रीन कार्ड की प्रोसेस चालू कर। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ के लिए पहुंचे। नैनी सैनी हवाई अड्डे पर जिलाधिकारी आशीष कुमार भटंगाई ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पुलिस विभाग की ओर से राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल ने हवाई अड्डा परिसर में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन किया और साथ ही स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग की सराहना की। उन्होंने स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं की आय में वृद्धि पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल का सुझाव दिया। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर खूपी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला और उसके साथ ही 7 अन्य यात्री घायल हुए हैं। आज सुबह करीब 7 बजे पहाड़ की ओर जा रही केमू बस ने एक टैक्सी को ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी दोनों वाहनों में जोरदार भिड़ंत हो गई और बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस और 112 सेवा मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल झोलीकोट पुलिस मामले की जांच कर रही है। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर भाजपा नेता गिरीश कोटनाला ने सरकार के कार्यकाल को बेमिसाल बताया है। मरचूला में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है और विकास दर में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। सरकार 4 साल से बहुत अच्छी सरकार चल रही है और विकास की ओर चल रही है। आप देखेंगे कि हमारी GSDP जो है वो 7.25% है और आर्थिक विकास की दर लगभग 1.5 गुना हो गई है। तो हमें ये लगता है कि जिस तरह से महिलाओं को प्रोत्साहन दिया, 2.5 लाख जो है आपकी लखपति दीदी बनी है और 20,000 नए उद्योगपति बने, तो इससे लगता है कि सरकार की गति बहुत तेज चल रही है और आने वाला समय उत्तराखंड का भविष्य, सुनहरा भविष्य दिखता है। पहली बात तो सुशासन की सरकार है और पहली बार धाकड़ धामी के नाम से यह सरकार चल रही है और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा था, उसको उन्होंने तुरंत हटाया है और जनता को एक सुरक्षा का भरोसा दिलाया है कि हम आपके साथ हैं। और विकास आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेल उत्तराखंड में पहुंच रही है
और जो ऑल वेदर रोड है वो भी लगभग फिनिशिंग की ओर है और उसका अगला चरण भी शुरू होगा। ऐसा मुझे लगता है ये दोनों बड़े जो महत्वपूर्ण विकास के कार्य हैं, इनसे उत्तराखंड को नई पहचान मिलेगी। रसोई गैस की किल्लत के बीच अब एक नया नियम लोगों के गुस्से का कारण बन गया है। शहरी इलाकों में जहां 25 दिन में गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया है, वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं को 45 दिन का इंतजार करना होगा। इस फैसले को लेकर गांवों में भारी आक्रोश है। अब गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसके विरोध में उतर आए हैं। देहरादून और हरिद्वार जनपद के गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने विकास नगर क्षेत्र में बैठक कर इस व्यवस्था को तुगलकी फरमान बताया। अब जो समय ऐसा आ गया है कि दिक्कत ये हो रही है कि जो हमारे जो काम करने वाले जो स्टाफ है वो भी मना कर रहे हैं, डिलीवरी मैन जाने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हम किसी गांव वगैरह में कहीं पे भी देखते हैं तो लोग गाड़ियों को घेर लेते हैं। यहाँ पे मार पिटाई का भी हो रहा है। हमने सीएससी सेंटर खोले थे, सीएससी सेंटर वालों ने भी मना कर दिया है कि अब हम सप्लाई नहीं दे पाएंगे, आप अपनी सप्लाई अपना आप दीजिए। तो हमारे पास अब कोई वो नहीं रहा है, अगर इसी तरीके से रहा तो हम सप्लाई आगे कर भी नहीं पाए। अब हम शेरपुर से लेकर चक्राता तक गाड़ी भेज रहे हैं और वो है सेमी अर्बन जगह, ठीक है। तो सैया, कालसी और ये जो चक्राता है 100 किलोमीटर पड़ता है। अब आप लोग खुद सोचो कि 100 किलोमीटर से यहाँ कौन चल के आएगा ये KYC कराने, और OTP वहाँ आता नहीं है क्योंकि रेंज की बहुत प्रॉब्लम है ना। तो इस चक्कर से वहाँ पर बहुत लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और 45 दिन का वैसे ही लगा दिया और वहाँ इतने बुजुर्ग लोग रहते हैं तो हमें परेशानी बहुत हो रही है और लोगों को भी हो रही है। कैसे करेंगे हम, गाड़ी कैसे भेजेंगे 10 बुकिंग के लिए, क्योंकि हम गाड़ी भेजेंगे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर? आप बताइए मुझे। 45 दिन में तो ये सबसे ज्यादा हमारे लिए मेन मुद्दा है कि हम 45 दिन में कैसे करें। आप कह रहे हैं कि जो ग्रामीण कैटेगरी में जो एजेंसियां हैं उनको 45 दिन के उपरांत बुकिंग होगी पिछली डिलीवरी से, गैस डिलीवरी से, और तब गैस मिलेगी, और जो शहरी कैटेगरी की एजेंसी हैं उनको आप 25 दिन के उपरांत गैस बुकिंग करके गैस दे दें। ये कहाँ तक सही है? बताइए, न्यायोचित है, न्यायसंगत है? आप बताइए। दूसरी बात ये आती है कि हम अभी एक हफ्ते पूरा इससे जद्दोजहद से गुजरे, बहुत बुरी स्थिति रही है। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। युद्ध संकट पर केंद्र सरकार सक्रिय, पीएम नरेंद्र मोदी ने की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, सीएम धामी भी हुए शामिल। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह गठित, ऊर्जा और सुरक्षा पर रखेगा नजर। दिल्ली में सीएम धामी ने पीएम मोदी से की शिष्टाचार मुलाकात, रामनवमी की दी शुभकामनाएं, मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति सहित पारंपरिक उपहार किए भेंट। देवभूमि में विकास को मिलेगी रफ्तार, 242 करोड़ के विकास कार्यों को सीएम की मंजूरी। सड़क, पुल और रोपवे सुरक्षा जांच के लिए भी बजट स्वीकृत। एक दिवसीय पिथौरागढ़ दौरे पर रहे राज्यपाल गुरमीत सिंह, पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, विभागीय स्टॉल्स का अवलोकन किया, महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए डिजिटल माध्यम अपनाने का दिया सुझाव। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर खूपी के पास सड़क हादसा, केमू बस और टैक्सी की टक्कर के बाद बस पलटी, एक की मौके पर मौत, महिला समेत 7 घायल, लोगों और पुलिस ने किया रेस्क्यू। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।